आज हम टिकटॉक से संबंधित उन बातों पर चर्चा करेंगे जो अपने भारत देश के लिए ज़रूरी था और क्यों बैन करने पड़े वो 59 चाइनीज़ ऐप जो भारत देश में एक फोर्स का काम करती थी। तो चलिए हम शुरू करते हैं उसके आविष्कार से लेकर उसके अंत तक। डाओइन नामक चाइनीज़ व्यक्ति ने टिकटॉक को सितंबर 2016 में बनाया और इसे दिसंबर 2016 में प्रसारित किया। यूनाइटेड स्टेट में टिकटॉक को 80 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया और पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 2 बिलियन डाउनलोड्स किए गए। भारत में टिकटॉक डाउनलोड का आंकड़ा 100 मिलियन के ज़्यादा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसे हर महीने लगभग 20 बिलियन भारतीय इस्तेमाल करते हैं। भारतीयों में टिकटॉक की लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8 मिलियन लोगों ने प्ले स्टोर पर इसका रिव्यू किया है। राहुल सचान भी मानते हैं कि टिकटॉक जैसे ऐप्स पर थोड़ा ही सही लेकिन काबू में रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, जुलाई 2018 में इंडोनेशिया ने टिकटॉक पर बैन लगा दिया था क्योंकि किशोरों की एक बड़ी संख्या इसका इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक सामग्री अपलोड और शेयर करने के लिए कर रही थी। बाद में कुछ बदलाव और शर्तों के बाद इसे दोबारा लाया गया। वही टिकटॉक के खिलाफ भारत में लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता सारी थरूर ने टिकटॉक को लेकर लोकसभा में सवाल उठाया है और इसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा करार दिया है। सोमवार को लोकसभा में सारी थरूर ने कहा कि टिकटॉक ऐप के जरिए भारतीय लोगों का डाटा चीन में अवैध रूप से पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। थरूर ने ये बातें लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कही। उन्होंने कहा, स्मार्टफोन, ऐप्स, सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में भारतीय यूजर्स का डाटा आसानी से मिल रहा है, जिसका इस्तेमाल निजी स्वार्थ, मुनाफा कमाने और राजनीतिक नियंत्रण के लिए किया जा सकता है। हाल ही में अमेरिका में टिकटॉक पर डाटा एकत्र करने को लेकर $5.7 मिलियन यानी करीब 39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एक मामले की सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को चीन के पॉपुलर वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के निर्देश दिए थे और कहा था कि ऐप अश्लीलता को बढ़ावा दे रहा है। भारत में टिकटॉक को लेकर 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करने का निर्णय लिया, जो इसका नाम डिजिटल स्ट्राइक रखा गया और सोमवार की रात 8 बजे तारीख 29/6/2020 को इसे बैन करने का निर्णय किया गया। सरकार ने बहुत ही बड़ा निर्णय लिया, जो कि एक तरह से बहुत ही ज़रूरी था। भारत में कुल टिकटॉक के 61.1 करोड़ यूजर्स थे। वही वीचैट के 40 करोड़ यूजर, शेयरिट के 40 करोड़ यूजर, यूसी ब्राउज़र के 13 करोड़ यूजर्स, हेलो ऐप्स के 10 करोड़ यूजर्स, कैम स्कैनर के 10 करोड़ यूजर्स। भारत में चाइनीज़ ऐप्स का बड़ी तादाद में प्रयोग हो रहा था, जिससे बैन कर भारत ने चाइना को दिया बहुत बड़ा झटका, जिससे चीन को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। भारत में चीन के डिजिटल मार्केटिंग में ठोस कदम उठा लिए सरकार ने, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि उन लोगों का क्या होगा जो टिकटॉक से अपना गुजारा कर रहे थे। 15 सेकंड का वो वीडियो जिससे वो अपना घर चला रहे थे, वो सारे लोग बेरोजगार हो गए। एक तो ऐसे ही बेरोजगारी का मुद्दा भारत देश में चल रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। अब और भी बेरोजगारों की मात्रा बढ़ गई है। टिकटॉक के फैन मोदी सरकार को भला बुरा बोल रहे हैं। देखिए ये 3 वीडियो जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए हम चलते हैं वीडियो की तरफ और पहली वीडियो से शुरुआत करते हैं।
तुमने सही नहीं किया। इंडियन गवर्नमेंट, तुमने सही नहीं किया। देखो मुझे असली में डायलॉग बोलना पड़ रहा है, कोई साउंड इफेक्ट भी नहीं है पीछे। ओले शैले शूले मी। आप मुझे जवाब दीजिए, अब मैं 15 सेकंड की साउंड इफेक्ट पे डबिंग करके अपने एक्टिंग स्किल्स कैसे दिखाऊंगी। देख रहे हो कितना सही कर रही थी मैं। तो क्या अब सीपी के पार्कों में हैंग आउट करने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं रह गई है? अब क्या वहां पे सही में शॉपिंग करने और घूमने जाना पड़ेगा? पर टिकटॉक, इससे पहले कि तुम जाओ, मैं तुमसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम अपना साउंड इफेक्ट लगा के समझ जाओगे। चीन और सब चाइनीज ऐप बंद कर दिया तो कुछ ही रही है। चाइनीज अपना दुश्मन है। हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के, जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी। पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट, मित्रों, पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय हॉल फ्रेंड। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह, छोटे बच्चों की तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। तीसरे वीडियो में आप देखा कि कैसे टिकटॉक के फैन भारत के ऐप्स को यूज करने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते भारत के मित्रों ऐप्स को यूज करना। अब हमारा प्रश्न ये है, अब भारत सरकार इन लोगों के लिए कौन सा ठोस कदम उठा रही है? भारत में लोगों को टिकटॉक पर बैन होने का बहुत बड़ा गुस्सा है। उन्होंने भारत के एप्लीकेशंस को प्रयोग करने से मना कर रहे हैं। वो टिकटॉक यूजर्स जिनके फॉलोअर्स मिलियंस और बिलियंस में थे, वो फिर क्या अपने फॉलोअर्स मित्रों ऐप पर बना पाएंगे? और फिर वो छोटे यूजर्स जो बड़ी मेहनत से अपना फॉलोअर्स बनाए थे, वो कैसे अपना फॉलोअर्स फिर बना पाएंगे? लेकिन इस चर्चा में हम अपनी बात भी रखना चाहते हैं। थोड़ा हमारी बातों पर भी विचार करिएगा। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान स्कीम लाया है, जिससे युवाओं को रोजगार का एक अवसर मिल रहा है। भारत सरकार चाहती है जो पैसा हम विदेशी प्रोडक्ट खरीदने में लगा रहे हैं, और वो पैसा जो हम अपनी मेहनत से कमा के विदेश में भेज दे रहे हैं, उससे अपने देश का विकास भी नहीं हो पा रहा। भारत सरकार चाहती है आप आत्मनिर्भर बनिए और अपने भारत देश का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। इससे अपने देश का पैसा अपने देश में ही रह जाए। हम सभी ये बात जानते हैं कि विदेशी जो प्रोडक्ट हैं वो थोड़े सस्ते दामों में मिलते हैं, इसलिए यहाँ के व्यक्ति विदेशी प्रोडक्ट खरीदने की ज़्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन हमें इस पे विचार करना होगा और इसे समझना होगा। मोदी जी ने लोकल फॉर वोकल का नारा लगा रहे हैं, इस बात पर हमें भी विचार करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट ब्रांड होने से पहले एक लोकल ही प्रोडक्ट होता है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स और कस्टमर के खरीदने के इंटरेस्ट जो वो प्रोडक्ट ब्रांड हो जाता है। तो आप सभी को भी एक लोकल प्रोडक्ट खरीदकर उसे ब्रांड में बदल सकते हैं।
टिकटॉक के चले जाने से हमें नाराज़गी व गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने भारत देश को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्या आप अपना टैलेंट भारत के एप्लीकेशन पर नहीं दिखा सकते? वो भी आपको सारे फीचर्स दे रहे हैं जो आपको एक टिकटॉक दे रहा था। बस थोड़ा समय लगेगा आपको फॉलोअर्स को आप तक पहुंचने में, लेकिन मुश्किल तो नहीं। आप अपने देश के एप्लीकेशंस को यूज़ करिए और अपने देश का पैसा सुरक्षित करिए। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो आप अपना कीमती समय हमें प्रदान किए। हमने जो भी बात किया अपने भारत देश के हित में किया। यदि फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो या कोई गलत बात की हो तो फीडबैक के तौर पर कमेंट ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।